हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी रीडिंग रहेगा। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं 5 अक्टूबर से लेकर तो 15 अक्टूबर तक कैसी रहेगी। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। बस अपनी एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। ओके, ये इधर इधर। ओके फाइन। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स जो एनर्जी आई है, तो ये दिखाता है कि उसके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर डिफेंसिव और गार्डेड एनर्जी है। ठीक है, मतलब फीलिंग्स है पर वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। पहले से ये एनर्जी चल रही है। ठीक है, शायद 1 महीना ज़्यादा हो गया है इस एनर्जी को, और अभी भी वो एनर्जी में है। वो मतलब रहेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, पर खुलकर एक्सप्रेस करना है उसको, तो थोड़ा सा करेज उसको लाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपने आप को भी समझाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब तक वो इन चीज़ों को समझेगा नहीं या समझेगी नहीं, तब तक वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये चीज़ें नहीं करेगा या करेगी। वो है ना, बिल्कुल हो सकता है वो सोसाइटल नॉर्म्स कुछ बीच में आ रहे हैं, कुछ सोसाइटल इशू है, कुछ और चीज़ें हैं, आप दोनों के बीच में कुछ बड़े इश्यूज़ हैं, इस वजह से ये एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड करके रखा है उसने, आपको लेकर पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल, ज़बरदस्त कंट्रोल कर रहे हैं वो। जब से मिले हैं उसके बाद में, चाहे आपका अभी का रिश्ता हो, थोड़ा पहले का रिश्ता हो, मतलब 1 आध साल हुआ है या 4 महीने, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, कि उन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड किया है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बोलो या जो भी है, अपने आप को मतलब वो कंट्रोल में ही रखना चाहते हैं, कोई और इशू नहीं चाहते हैं वो। उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब सोशल प्रेस्टीज भी है, आपका भी उसका भी, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रेस्टेस। उसके दिल में अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट है आपको लेकर, पर दिमाग के लेवल पे वो अपने आप को लॉजिकल दिखाना चाहता है या चाहती है। ठीक है, अपने आप को इतना ज़्यादा वो लॉजिकल माइंड से मतलब मैं कितना लॉजिकल हूँ, मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ या कितनी प्रैक्टिकल हूँ, ये दिखाने के चक्कर में आपके मन से भी इमोशंस जो है ना उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको समझ में भी नहीं आ रहा है, अननोइंगली हो रहा है उनसे। ठीक है, सीक्रेट रखते हैं अपने इमोशंस को, ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते हैं या करते ही नहीं हैं। ये बात रहेगी आने वाले अक्टूबर में। मैं भले ही है करके बोलूँ, लेकिन ये अक्टूबर का ही रीडिंग है। ठीक है, मुझे आदत हो गई ऐसे बोलने की। तो इस तरह से रहेगा उसका बिहेवियर, कि वो कहीं ना कहीं पर बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि आपके साथ आना है, आपके साथ एक रिलेशन चाहिए उसको लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, या फिर आपके लोग उनके लोग, या सोसाइटी, या फिर एज गैप, या फिर ईगो, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, है ना। और कहीं पर लवर पर्सन भी हो सकते हैं। चलो, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो आपकी तरफ क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस है, मतलब एक डिफरेंट टाइप के पर्सन हो आप, तो आपकी तरफ मतलब उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया ही लगता है आपसे। जब जब मिलता है, मिलती है, उसको कुछ नयापन ही महसूस होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। आपके तरफ क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन है, और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, वो उसकी एनर्जी है वो। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है उसको आपके तरफ आगे बढ़ने का, लेकिन वही बात है, फिर उसका जो मैच्योर माइंड है, या फिर उसका जो माइंड है, जिस तरह से उसको ट्रेन किया है उसने, जो उसका माइंड सेट है, उसके हिसाब से बिहेव करता है या करती है। पर गिल्ट या रिग्रेट भी है उसको, कि उसने कुछ चांसेस मिस किए। इसका एक गलत मतलब अंदर ही अंदर उसको लग रहा है कि मैंने शायद इसको मिस कर दिया अपनी ज़िंदगी में। और आने वाले टाइम में मतलब ये लगेगा उसको, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत स्ट्रांगली फील होगा, जिस तरह से अभी वो बिहेव कर रहा है या रही है आपसे। ठीक है, तो अक्टूबर के मिड तक जब तक ये बातें जाती है, उसके इमोशंस इसी तरह से रहेंगे, उसको रिग्रेट बहुत स्ट्रांगली फील होने वाला है। अभी हम बात करेंगे उसके दिमाग में क्या चल सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, किस तरह से माइंडसेट रहेगा आपके पर्सन का।
तो आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी। द मून, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो अभी क्लियर नहीं है आपके पर्सन, ठीक है। उसका माइंड कन्फ्यूजन और डाउट में चल रहा है फिलहाल, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है उसको, वो क्या सोचता है, वो उसको आप चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए फिर नहीं चाहिए, मतलब ये क्या है, इस तरह से कभी एकदम से पुश, कभी पुल, कभी पुश, कभी पुल, ये क्या हो रहा है, कभी पुल कर, कभी पुल, कभी पुश, ये ऐसा चल रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, या अपने ही खुद के इमोशंस में फंसे हुए हैं। वो अपने इमोशंस को लेकर ही कंफ्यूज है, उसको नहीं समझ में आ रहा है आपको छोड़कर भाग जाना है या आपके साथ रहना है, ठीक है। वो क्लियर नहीं है आपके साथ फ्यूचर क्या हो सकता है, उसका भी उसको पता नहीं है। उसको लगता है कोई फ्यूचर ही ना हो इस रिलेशनशिप का, ऐसे भी थॉट उसके दिमाग में आती है। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी, बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस करियर हो, या फिर कुछ फाइनेंशियल मतलब स्टेटस हो, या तो फिर एज गैप हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बात है। साथ ही आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच को क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये भी बात है, ऑब्जर्वेशन तो चल रहा है। अब देखिए, दिमाग का एक हिस्सा कहता है कि दूर रहना ही बेहतर होगा। एस्केप मोड में रहते हैं आपके पर्सन, या रहेंगे आने वाले टाइम में। बहुत ज़्यादा ये एनर्जी उसकी हाई हो सकती है कि वो एस्केपिज्म जो है ना उसको पकड़ेगा या पकड़ेगी, मतलब मुझे जाना ही है दूर, इससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि इस कनेक्शन में मैं या ये दोनों का फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है, ठीक है, किसी किसी के पर्सन को। तो इस तरह की एनर्जी, इस तरह का उसका माइंडसेट रह सकता है, इस तरह की सोच बनी हुई रह सकती है उसकी, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं है मुझे क्या करना है, और वैसे भी उसको ये फीलिंग आ रही है कि आगे चलकर क्या होगा पता नहीं है, तो मैं इस रिलेशनशिप का करूँ क्या। तो बेहतर है कि अभी कोई जवाब ना दो, कुछ रिएक्ट ना करो, शांत हो जाओ और साइलेंट रहो और दूर रहो, ऐसे उसका है, ठीक है। उसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। तो साइन है कि वो फिर से आपसे छोटी सी बात कैजुअल या इमोशनल जेस्चर्स के साथ अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है। तो वो कभी पुश पुल ये चलता ही रहेगा उनका, ठीक है, आपके पर्सन का। तो डायरेक्ट प्रपोजल नहीं, बट एक सॉफ्ट मैसेज, कॉम्प्लीमेंट या हल्का फ्लर्ट जैसा सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो आपको इंडिपेंडेंट और ग्रेसफुल देखकर अट्रैक्ट होते हैं, और उसी से इंस्पायर्ड होके कांटेक्ट करने की कोशिश बनाएंगे आने वाले टाइम में। ये भी रहेगा, क्योंकि आपका जो दिखना है, आपका बात करना है, भले ही आप जानबूझकर कुछ ना भी करो तब भी उसको वो अट्रैक्ट करता है। तो ओवरऑल ऐसा है, आपके पर्सन के अंदर अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट है आपको लेकर, पर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। उसके माइंड में कन्फ्यूजन और डाउट्स हैं, इसीलिए कभी डिस्टेंस लेते हैं तो कभी आपकी तरफ क्यूरियोसिटी से देखते हैं, लेकिन अगला स्टेप उसका एक हल्का सा इमोशनल मैसेज या अप्रोच होगा, ठीक है। ये बात रहेगी। अगर आप पहले से मैरिड हो, शादी हो चुकी है आपकी, तब भी यही बातें रहेगी, और शादी ना हो रखी है और पहले से रिश्ता चलता आ रहा है या अभी का हो तब भी। पर कहीं पर ऐसा है जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है, तो वहाँ पर आपके पर्सन रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। अक्टूबर में आपके पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड पेश करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये भी आपके सामने ये भी बात रहेगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, लेकिन फिर भी अपनी गमों को, अपने तकलीफ़ों को छुपा के रखेंगे, अपने इमोशंस को सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उसको खुद को ही क्लैरिटी नहीं है, उसको खुद को ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये रिश्ता एक इल्यूजन तो नहीं है, ऐसे डाउट उसको खुद को आ रहा है अपने ऊपर, ठीक है। लेकिन आपसे लव बहुत करते हैं, ये बात भी पक्की है, और रिग्रेट की एनर्जी उसको लगेगी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसने आपको खो दिया है, और ये एनर्जी बढ़ती चली जाएगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। फिर से हम कोई रीडिंग करेंगे तब देखेंगे क्या अपडेट आता है। अभी यहाँ पर हम स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको। हैवी एनर्जीज में है कैंसर, वर्गो, ठीक है, और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है ऑल 12 साइंस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा 5th to 15th ऑफ अक्टूबर। तो जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो देखिए इसे, अदरवाइज से स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस, स्टैंड योर ग्राउंड, सैक्रिफाइस एंड हार्ट एंड लॉस। देखिए,
अब वहाँ पर उस रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन खुद के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी अपनी बात रख रहे हैं, थर्ड पार्टी मेल फीमेल जो भी है ना। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि हर कोई अपनी बात मनवाना चाह रहा है या रखना चाह रहा है अपनी ईगो के साथ। दोनों को लगता है कि हमने बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस किए अपनी ज़िंदगी में इस रिश्ते में आने के लिए, दोनों की एनर्जी है ये। तो कहीं ना कहीं पर एंडिंग की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, और हर्ट एंड लॉस की एनर्जी है, तो एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से वो हर्ट करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये 10-10 का पोर्टल शायद एक कार्मिक कंप्लीशन लेकर आ रहा है इनके लिए, ये भी हो सकता है कार्मिक रिश्ता। सफरिंग इन साइलेंस, किसी को बताते नहीं है, साइलेंटली सफ़र हो रहे हैं उस रिलेशनशिप में, ठीक है। किसी को बताकर भी करेंगे क्या, वो अपने हाथ से तो किया है सब कुछ, और बहुत ज़्यादा परेशान है उस रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। मेंटल कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन तो यहाँ पर भी है आपके पर्सन को, देखिए बहुत कन्फ्यूज्ड है, वो नहीं समझ आ रहा है इस रिलेशनशिप में रुकना है, जाना है या एक्शन लेनी है, पर ले नहीं पा रहे हैं, तो पेशेंस रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी इस रिलेशनशिप में उनको धोखाधड़ी मिली है, पेशेंस तो रखा है लेकिन धोखा भी हुआ है आपके पर्सन के साथ यहाँ पर। तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो अब मेरे नसीब ही बन गए हैं, जैसे मानो कि ये खुद ही उन्होंने अपने हाथ से लिख लिया है अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में ये सब कुछ मेस्ड अप जो हुआ है। मेंटल टेंशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। पेशेंस रख के बैठे हैं आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी, ये बात भी है, ठीक है। एक कंप्लीशन की तरफ जाएगा ये रिलेशनशिप, 10-10 पोर्टल के आसपास की एनर्जी रहेगी है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं सभी के लिए। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। देखिए अपने दोस्तों के साथ है ना अच्छे से आप रिश्ते बनाए रखिएगा, ठीक है इन दिनों। और हो सकता है कि आपको अगर कोई भी इशू है तो दोस्त आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी, हैप्पी रहिएगा, ठीक है। किसी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, रिलैक्स रहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। रेजिलियंस, राइज अबाउट द ट्रिब्यूलेशंस, जो भी रुकावटें बीच में आ रही है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है अभी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में, और गाइडेंस। लेट गो, देखिए किसी पर्सन को लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, या किसी के बारे में कुछ अपने मन में रखा है अब तक, मतलब कुछ भी है आपके पर्सन के बारे में हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, तो उसको लेट गो कर दो। निगेटिव एनर्जीज़ को ज़्यादा अपनी तरफ ना आने दो, या बढ़ाओ नहीं, मतलब और वही सोच सोच के वही एनर्जीज़ को अट्रैक्ट मत करो। रिमेन पॉजिटिव रहना है आपने, ठीक है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है आपको, जो कहा सुना है उस पर भरोसा ना करें, आंखों देखी पर भरोसा करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। आपके किसी सवाल का जवाब फ़िलहाल नो हो सकता है, शायद राइट टाइम आया ना हो अभी, रिकन्सिडर करो फिर से आप, ठीक है। फिर से आप एक बार सोचो कि आप जो करने जा रहे हो वो सही है या और कुछ करना चाहिए, ठीक है। हेल्थ में रिकवरी की एनर्जी रहेगी, ओवरऑल रिकवरी होगी आपके लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल रिकवरी भी हो सकती है। देखते हैं और थोड़ा गाइडेंस। सिम्बायोसिस, ओके, डिपेंड ऑन ईच अदर, ग्रोइंग टुगेदर इज ए यूनिक रिदम ऑफ यूनिटी। देखिए एक्सेप्टेंस, फुल्ली एक्सेप्ट ईच अदर फॉर ट्रू लव टू टेक रूट एंड फ्लरिश। देखिए एक दूसरे को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत यहाँ पर है आपको, ठीक है, क्योंकि जो ट्रू लव है ना उसके लिए आप दोनों का लव जो है वो पॉजिटिव है, प्योर है, अच्छा है, ठीक है, वो ट्रू है, और एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो 100%, तो यहाँ से आगे बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, ठीक है। विंडो, देखिए नई शुरुआत के लिए यहाँ पर अभी जगह है आपके इस रिलेशनशिप में, एक नई शुरुआत आप ले सकते हो, ठीक है। और पॉजिटिव सोचो दोनों के लाइफ में, है ना, एक इतना डीप सोचो इस बात को कि ऊपर सतही लेवल पे मत सोचो, सुपरफिशियल नहीं सोचना है किसी भी चीज़ को, डीप जाकर उसको समझना है, कि एक दूसरे के सोल तक जाकर समझना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स बनी है ना वो हट जाएगी, और आपको समझ में आएगा कि हम दोनों सोलमेट्स हैं, हम दोनों प्योर सोल हैं, ठीक है, ये बात समझ में आएगा। अब जो भी था वो कर्मा का था, और विजडम से सोचना, विजडम से देखना किसी चीज़ की तरफ, ठीक है, इनर विजडम से, जजमेंटल होकर मत देखिएगा या सोचिएगा। बिलोंगिंग, दोनों भी आप समझ पाओगे कि एक ही रिश्ते का आप हिस्सा हो, आप दोनों एक ही हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये बात और ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, आपको समझेगा, ठीक है। लैंग्वेज, लर्न द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर्स लव, ठीक है। तो एक दूसरे का लव जो है ना वो बिना बोले समझ में आना चाहिए, उसके लिए कोई अलग से भाषा नहीं होती है, बस वो एनर्जी लेवल पे होता है, उसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। स्पार्क, आपके रिलेशनशिप में वो स्पार्क बनाए रखिए, ठीक है, ताकि आपका रिश्ता आगे भी पॉजिटिवली बढ़े, ठीक है।
इग्नाइट द स्पार्क ऑफ लव, कीपिंग पैशन अलाइव इन द एवरी डे। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।